नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानवर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुशील कुमार और आज हम कक्षा 10 की गणित के अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म की प्रश्नावली 3.3 को विस्तार से हल करेंगे। इसमें आपको मिलेगा विलोपन विधि से सवाल हल करना और सबसे ज़रूरी बात, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए स्मार्ट ट्रिक। और क्लास की पीडीएफ और कुछ पाने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक से अवश्य जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विलोपन विधि होती क्या है। किसी समीकरण या समीकरण युग्म में से किसी एक चर x या y को हटाकर केवल एक चर वाला समीकरण बनाना ताकि हल निकालना आसान हो जाए, क्या कहलाता है? विलोपन कहलाता है। विलोपन को अगर और सरल शब्दों में समझें तो क्या होगा? विलोपन का मतलब होता है हटा देना, काट देना या समाप्त कर देना। यहाँ एक चर को हटा दिया जाता है ताकि एक साधारण समीकरण बचे जिसे आसानी से हल किया जा सके। चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। दोनों की मासिक आय कितनी होगी? चलिए देखते हैं। मान लेते हैं, माना माना पहले पहले व्यक्ति की आय कितनी होगी? माना पहले व्यक्ति की आय कितनी है? 9x। कितनी मान लें? 9x। तो दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? दूसरे व्यक्ति की आय हो जाएगी 7x हो जाएगी, क्योंकि 9 और 7 का अनुपात है। ठीक है। और पहले व्यक्ति की पहले व्यक्ति का पहले व्यक्ति का खर्चा खर्चा कितना हो रहा है? पहला व्यक्ति कितना खर्चा कर रहा है? अगर मान लेंगे एक वाई खर्चा करेगा तो कितना दे रखा है? 4:3 दे रखा, तो कितना हो जाएगा? 4 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 वाई। 4 वाई। और दूसरे व्यक्ति का खर्चा कितना हो रहा है? 3 है, तो यानी कि 3 वाई हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा? अब बचत बचत बराबर क्या होती है? बचत बचत बराबर क्या होता है? बचत बराबर क्या होता है? बचत बराबर होता है आय बटे आय माइनस खर्चा। आय माइनस खर्चा। ठीक है। आय माइनस खर्च। ठीक है। अगर मान के चलो आप रोज कितना 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है, और 60 रुपये खर्चा हो जाते हैं, तो कितना बचेगा? 60 रुपये खर्चा हो गए तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 40 बचेगा ना। तो इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा। बचत कितनी हो रही है? 2000 रुपये महीने बचत हो रही है। कमा कितना कितना रहा महीने में? पहला व्यक्ति कमा रहा है 9x और खर्चा कितना कर रहा है? 4 वाई। तो क्या करेंगे? 9x में से 4 वाई घटा देंगे। 9x माइनस 4 वाई बराबर कितना बच जाएगा? 2000 बच रहा है। 2000 बच रहा है। ये समीकरण 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? कितना कमा रहा है? 7x कमाता है और 3 वाई क्या कर देता है? खर्चा कर देता है। तब ये कितना बचा ले रहा है? तब भी ये 2000 बचा ले रहा है। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? विलोपन विधि में क्या करना होता है कि एक समीकरण को मतलब हटाना होता है, काटना होता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे?
इसमें ऐसे तो कोई कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में गुणा या भाग करके ऐसा बनाएंगे समीकरण कि एक जो पद है वो कट जाए। तो क्या कर सकते हैं, 9 और 7, 9 त्रिक 27, 7 त्रिक, इससे नहीं हो पाएगा। इसमें देख लेते हैं, 4, 4 तियाँ 12 और 3 चौको 12। अगर इसमें क्या कर दें, पहले वाली समीकरण को 3 से तथा दूसरी वाली समीकरण को 4 से गुणा कर दें, तो ये y वाला जो पद है ये एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को 3 व 2 को 4 से, 2 को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27x माइनस 9, 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12y बराबर 2000 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ये समीकरण आपका तीसरा बन गया। ठीक है, अगला दूसरे वाले समीकरण में 4 से गुणा करना है, तो 4 से 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 चौको 28x माइनस 3 चौको 12y बराबर, ये 2000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ये आपका चौथा समीकरण बन गया। ठीक है, चलिए अब आगे इधर लगाएंगे। अब आगे क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में से समीकरण समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटा दीजिए। समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे, देखो यहाँ पहले लिखिए समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखिए समीकरण 4, 28x माइनस 12y बराबर 8000। फिर क्या करना है, तीसरी समीकरण लिखिए 27x माइनस 12y बराबर 6000। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो नीचे वाली समीकरण है इसके चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, ये माइनस का है तो प्लस का कर देंगे, ये प्लस का है माइनस का कर देंगे। अब ये क्या हो गया, यहाँ 28x है, 28x से 27x माइनस कर दो कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर 12y और यहाँ पर 12y, ये प्लस माइनस सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये 8000 से 6000 जाएगा, 2000 बच जाएगा। यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2000 आ गया, x बराबर 2000 आ गया, x बराबर 2000 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो x बराबर x का मान है, ये 1 2 3 4 किसी भी समीकरण में x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए x का मान किस में रख दिया जाए, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, 4 में रख दो, चाहे जिसमें रख दो सब में आंसर आ जाएगा। तो हम 1 में रखते हैं। पहला समीकरण है क्या, 9x माइनस 4y, ये दे पहला समीकरण बराबर 2000। ठीक है, बराबर 2000। तो x का मान कितना रखना है, 2000। तो 9 गुणे कितना हो जाएगा, 2000 माइनस माइनस ये 4y यहाँ पे होगा,
यहाँ पे 4y है, ये 4y माइनस 4y बराबर कितना है, 2000। अब ये क्या हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, -4y बराबर लिख लेते हैं, ये 2000 और एक 9 दूनी 18, माइनस का कितना हो जाएगा, 18,000। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 18,000 में से 2000 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 16,000 बटे में क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कटा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, ये यहाँ पर 16,000 होगा। ठीक है, 4 चौको 16 यानी कितना आ गया, 4,000 आ गया। y बराबर कितना आ गया, y बराबर 4,000 आ गया, y बराबर 4,000 आ गया। तो जब y बराबर 4,000 आ गया और x बराबर कितना आ गया है, x बराबर आ गया है आपका 2,000। ठीक है, y बराबर 4,000 और x बराबर 2,000। तो इसकी ज्ञात क्या करना था, मासिक आय ज्ञात करनी है। तो आय है कितनी, 9x। पहले की कितनी है, पहले व्यक्ति की कितनी है, 9x। 9x तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 2, 9 गुणे 2,000, क्योंकि x का मान कितना आया है, 2,000। तो कितना हो जाएगा, 9 गुणे 2,000 बराबर कितना हो गया, 18,000। ये हो गई पहले की आय। दूसरे की आय कितनी हो जाएगी, दूसरे की आय, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति की आय है 7x। 7x यानी कि x का मान कितना है, 2,000। तो कितना हो जाएगा, बराबर हो गया 14,000। केवल यही पूछ रहा था कि आय कितनी है। आय कितनी हो गई, पहले की हो गई तुम्हारी 18,000, दूसरे की कितनी हो गई, 14,000। ठीक है, अब अगर यहाँ पर खर्चा निकालना हो तो खर्चा भी निकाल सकते हैं। खर्चा कैसे निकालेंगे, चलो इधर निकाल लेते हैं। खर्चा कैसे निकालेंगे, देखो खर्चा कितना हो रहा है, y का मान कितना है, खर्चा है 4y और 3y। पहले का कितना है, 4y। तो 4y, तो 4 गुणे y का मान कितना आया है, 4,000 आया है। तो 4 गुणे 4,000। ठीक है, तो 4 गुणे 4,000 यानी 4 चौको कितना हो गया, 16,000। खर्चा कितना हो रहा है, 16,000। और इसकी आय कितनी है, पहले वाले की 18,000। तो 18,000 में से 16,000 माइनस करोगे, कितनी बचत हो रही है, 2,000 बचत हो रही है। अगर दूसरे व्यक्ति की देखा जाए तो दूसरे व्यक्ति का कितना है, 3x है, 3y है। और 3 गुणे y बराबर कितना आया है, y बराबर आया है 4,000। तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12,000 हो जाएगा। और 12,000 हो जाएगा तो इसकी आय कितनी है, 14,000 है। 14,000 में से 12,000 खर्चा कर दे रहा, कितना बचा, 2,000 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने सवाल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ये विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। चलिए बिल्कुल सेम वैसे ही इसको भी लगा लेंगे। क्या दे रखा है समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 8, ये पहला समीकरण है। 4x प्लस 6y बराबर 7, ये क्या है, दूसरा समीकरण है। इसमें अगर क्या कर दिया जाए, ऊपर वाले समीकरण में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले समीकरण में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और बराबर y हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं, कैसे लगेगा। क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण 1 को 2, समीकरण 1 को 2 से 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6y बराबर 8 दूनी 16। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, अगला चरण क्या है, समीकरण 3 से 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर। कैसे घटाया जाएगा, पहले ए लिख लीजिए 4x प्लस 6y बराबर 16। फिर दूसरी समीकरण लिखिएगा 4x प्लस 6y बराबर 7। अब क्या करेंगे, नीचे वाले के निशान चेंज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, प्लस का है ये प्लस का है माइनस कर दीजिए, प्लस का है माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर हो गया 0 बराबर 16 में से 7 गया 9, यानी 0 बराबर 9 आ गया। जब ऐसी स्थिति होती है कि इधर कोई भी चर पद नहीं बचता है तो उस स्थिति में निकाय क्या हो जाता, असंगत। असंगत निकाय हो जाता है, यानी कि समांतर रेखाएं बनती हैं और कोई भी हल नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, असंगत निकाय। ठीक है, असंगत निकाय अतः कोई भी हल नहीं, अतः कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बस इतना ही लिख देना है, इतना ही करना है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो हल करते हैं। क्या हो जाएगा, मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि 2 अंकों की संख्या, जो 2 अंक की संख्या है उसका इकाई कितना है, इकाई और दहाई। 2 अंकों की संख्या होगी, उसमें क्या होगा, एक इकाई और एक दहाई होती है ना। तो दोनों अंक की संख्या के दहाई का अंक कितना मान लेते हैं, दहाई कितना है, दहाई का अंक बराबर कितना है, x है, और इकाई कितना है, इकाई का अंक बराबर y है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो संख्या क्या बन जाएगी, तो संख्या बन जाएगी 10x, यानी दहाई के बराबर क्या होगा, 10x होगा ना, इकाई बराबर x हो गया। ठीक है, दहाई का मतलब 10, तो 10x प्लस वाई बराबर, ये संख्या क्या होगी, 10x प्लस वाई हो जाएगी एक ना, 10x प्लस वाई एक संख्या हो गई। और दूसरी संख्या क्या कह रहा है, और अंकों को उलटने पर। ठीक है, अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर कौन सी बनेगी, दूसरी क्या कह रहा है यहाँ, अगर अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, अंकों को उलटने पर क्या बन जाएगी, यानी 10y, यानी जो इकाई का अंक होगा वो दहाई का हो जाएगा, जो दहाई का अंक होगा वो इकाई हो जाएगा। ठीक है, अंकों को उलटने पर संख्या ये बन जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करते हैं, दोनों का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, योग कितना है, 66 दे रखा है। तो क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं जोड़ देंगे, ये संख्या 1 बन गई। ठीक है, ये संख्या 1 हो गई और ये संख्या 2 हो गई। ठीक, तो अब क्या करेंगे, दोनों का योग 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर कितना है, 66। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट खोलोगे तो 10x प्लस x कितना हो गया, 11x हो जाएगा, और प्लस 1y, 10y बराबर क्या हो जाएगा, 11y, और बराबर कितना हो गया, 66 हो गया। अब यहाँ पर 11 से क्या कर सकते हैं, इसमें भाग कर सकते हैं। ठीक है, 11 से
भाग करने पर, यानी 11 यहाँ कॉमन मिल रहा है ना, तो 11 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण हमारी एक बन जाएगी, ये समीकरण क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। और दूसरी स्थिति क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी कि दोनों ये जो संख्याएं हैं इनका अंतर कितना है, 2 है, यानी x माइनस वाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये कौन सी समीकरण हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। और इसमें एक हो सकती, क्योंकि ये तो बताया नहीं है कि दहाई की ये पहली संख्या से दूसरी संख्या का अंतर 2 है या दूसरी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, दो स्थितियाँ बन जाएंगी। एक क्या है, वाई माइनस एक्स बराबर भी क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो और यहाँ पर एक चीज़ ये भी पूछ रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कितने हो गए, समीकरण 3 हो गए। तो अब पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से लगाते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो 1 और 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कर लीजिए। ठीक है, 1 व 2 को, क्योंकि यहाँ पर जब जाके विषम संख्याएं होती हैं, या प्लस है या माइनस है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर सेम निशान वाले हैं या सेम निशान की संख्या है तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर माइनस किया जाता है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 6, एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 2, तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये भी जोड़ेंगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस के ही हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे प्लस प्लस के ही हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स एस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, और ये 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर कितना आ जाएगा, 8/2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 4। x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो पहली स्थिति क्या हो जाएगी, x बराबर जब 4 आ गया तो इस x का मान उठा करके हम इसमें रख देंगे, ये संख्या पहली में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 10 की जगह पे 10 हो गया, x की जगह पे 2 प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 आया है, एक मिनट, x बराबर 4 है तो एक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 10 चौकू 40 हो जाएगा, y बराबर 10 चौकू 40 हो जाएगा। लेकिन इसके पहले, हाँ, y बराबर 40 आ गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, y बराबर कितना आ गया, 40 हो गया। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर सही करने वाला, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अभी इसको सही करते हैं। ये इतना इतना हटाते हैं, अब जाके बताते हैं पर क्या समस्या हुई। देखिए, अब क्या करेंगे हम, x बराबर 4 आ गया। ठीक है, तो x का मान अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर कितना है, x माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक है, तो x का मान कितना आया है, 4 माइनस
y बराबर 2 है, तो कितना हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 2, क्योंकि यहाँ माइनस इधर हटाएंगे तो माइनस इधर आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब जाके इसका मान उठा करके समीकरण इस संख्या में रखेंगे तो संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो x y का मान संख्या 1 में रखने पर, ठीक है, संख्या 1 में रखने पर, ठीक है, पहली संख्या क्या थी, ये थी पहली संख्या, और ये क्या थी, दूसरी संख्या थी। ठीक है, तो 1 में रखने पर तो x का मान कितना आया है, 4, तो 10 गुणे 4 प्लस 2 कितना हो गया, 40, 2 42 हो गई। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 10y, 10y प्लस x है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 गुणे 2 प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 24 हो गई। दूसरी संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। यही हमें ज्ञात करना था। और ऐसी कितनी संख्याएं बन जाएंगी, दो संख्या, 42 और 24 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। चलिए लगाकर देखते हैं, चलिए लगा के देखते हैं। इसको क्या करना है, दोनों विधियों से हल करना है, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से हल करना है, और इसमें बताना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी अधिक सरल है। तो सबसे पहले पहला समीकरण लेते हैं, इसको नए पेज पर लेकर चलते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 कितना है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये क्या है, दूसरा समीकरण है। आप क्या करेंगे, अगर इसको सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ठीक है, पहले प्रतिस्थापन लगा लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर क्या आएगा, पहली समीकरण है x माइनस वाई बराबर 5, ठीक है, पहली समीकरण है। 2x माइनस 3y बराबर 4, ये क्या है, दूसरी समीकरण है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहली समीकरण लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना है, 5 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस वाई। अब x का मान उठा के 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x का मान समीकरण 2 में रखिएगा, तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो x का मान कितना रखना है, 5 प्लस वाई रखना है, तो 2 5 प्लस वाई, फिर क्या है, माइनस का 3y बराबर 4 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस ये 2y हो जाएगा, ये माइनस का 3y है बराबर 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2y और 3y, तो बचेगा y माइनस का y बराबर, ये इधर आ जाएगा 4 माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, यानी x बराबर, अब x बराबर क्या ज्ञात कर लीजिए, तो y का मान उठा करके समीकरण कहाँ गई, इसको 3 मान लीजिए, इस समीकरण में रख दो, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 6, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11 आ जाएगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, y बराबर 6 और x बराबर 11 आ गया। अब इसको क्या करते हैं,
विलोपन विधि से हल करके देखते हैं। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि। ठीक है, अब यहाँ हम विलोपन विधि लगाएंगे। तो विलोपन विधि लगाने के लिए क्या है, x माइनस वाई बराबर 5 है, और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर करना है, कम से कम एक पद तो बराबर होना चाहिए। तो समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, तो समीकरण एक को 2 से जब गुणा करोगे तो 2x माइनस 2y बराबर 10 हो जाएगा, यानी ये तीसरा समीकरण बन जाएगा। ये क्या हो गया, पहला हो गया, ये कितना है, दूसरा है, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर 10 है, और समीकरण दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 4 है। तो अब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस का माइनस, ये कट जाएगा, तो इधर 3 का प्लस और वाई आ जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, वाई बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, नहीं वाई बराबर 6 आएगा, वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, वहाँ भी वाई बराबर 6 आ रहा था, यहाँ भी 6 ही आएगा। ठीक है, वाई बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस वाई का मान उठा करके क्या रख कर देंगे, किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, तो पहले समीकरण में रख, ठीक है, क्योंकि वो छोटा है। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है क्या, x माइनस वाई बराबर 5 है, तो y बराबर कितना रखना है, 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 5 प्लस 6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, ये इस समीकरण के लिए क्या है, ये दोनों विधियां क्या है, उपयुक्त है, दोनों आसान विधियां हैं, दोनों से आसानी से लग गया। ठीक है, तो दोनों विधियां उपयुक्त हैं, दोनों विधियां उपयुक्त हैं। ठीक है, दोनों विधियां उपयुक्त हैं, दोनों से आसानी से लग गया, दोनों में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आसानी से दोनों से लग गया, तो दोनों विधियां क्या हैं, उपयुक्त हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे के जो सवाल हैं अगले क्लास में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और तैयारी करते रहिए ज्ञानवर्स के साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।